कि सरकारी विभाग में होने से संवैधानिक व्यवस्था में शामिल हो जाएगा। जितने भी मंदिर है और भी लोग तमाम धर्मों का है, इसको सरकारी विभाग में जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे देख रेख में सही रहेगा। ये जो अयोध्या का मामला हुआ है, आज मुख्यमंत्री जी ने बोले भी हैं कि जब तक HIT जांच की रिपोर्ट नहीं गठित हो रही है तब तक फालतू जो है बयानबाजी न किए जाए। अखिलेश यादव क्या जो है पुरुषोत्तम राम की बात करेंगे, जिसके कल्चर में राम नहीं है जो है। वो अब बहुत चिंता में है कि मंदिर से चोरी हुई है, हिंदू और आज तक 1 रुपया चंदा नहीं दिया, आज तक दर्शन करने नहीं गए हैं, वो चिल्ला रहे हैं। और देखा जाए कि जो है सबसे ज्यादा घोटाला अगर देखा जाए तो मदरसों में और मस्जिदों में होते हैं, उन पे नहीं चिल्लाएंगे, बोलती बंद हो जाएगी उन लोगों की। राम मंदिर को लेके सड़कों पर घूमे है ना, रथ यात्रा निकाले, उनका तो कहीं आता ही पता नहीं। योगी सरकार कह रही है कि 500 साल हमने संघर्ष किया है मंदिर बनवाने में, और ये जो चोरी में संलिप्त हैं इनको हम 15 दिन के अंदर जेल में कर देंगे और दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। SIT का गठन भी किया है। अच्छा है, जो भी कानून प्रक्रिया में वो पालन करेंगे वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसको सरकारी विभाग से जोड़ दिया जाए, जिससे कि सरकारी देखरेख में अगर रहेगा, जिससे सारी विभागों को सरकारी विभाग में रखा जाता है, उस हिसाब से होना चाहिए। उससे ये रहेगा कि सरकारी विभाग में होने से संवैधानिक व्यवस्था में शामिल हो जाएगा। जितने भी मंदिर है और भी लोग तमाम धर्मों का है, इसको सरकारी विभाग में जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे देख रेख में सही रहेगा। क्योंकि जब भी कुछ आता है, विवाद होता है, चाहे घोटाला देख लीजिए, चाहे ज़मीनी के हिसाब से मैटर देख लीजिए, चाहे और तरह से विवाद की बात देख लीजिए, तो ये सरकारी विभागों में जोड़ देने की ज़रूरत है। इसे देख रेख में सही रहेगा, लोग भय से डरेंगे और कानून व्यवस्था में रहेगा। जब विवाद होता है तो कानून में जाना, तो कानून व्यवस्था में जोड़ दिया जाए। ये सदैव पुराने हिसाब से क्यों कुछ मंदिर को चलाया जा रहा है, किसी चीज़ को क्यों चलाया जा रहा है, उसको सरकारी से जोड़ा जाए। और मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं ये कब्रिस्तान में जाके फातिया पढ़ने वाले आज राम मंदिर पर ज्ञान दे रहे हैं। देश आज़ाद हुआ है, सबको बोलने का अपना अपना अधिकार है, और सब तरीके से बातचीत सही तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से बात रखने का सबका अधिकार है। और जो लोग कब्रिस्तान पे फातिया पढ़ते थे आज राम मंदिर पर ज्ञान दे रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? जब देश आज़ाद हुआ, जो फातिया लोग हैं, जिसको समझ रहे हैं लोग, तो काहे नहीं उसमें पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और तो काहे नहीं वहाँ भेज दिए लोग, क्यों रखे? जब भारत में है तो भारत के हिसाब से वो चलेंगे, भारत का नागरिक बन के रहेंगे, तो आप उसको अलग क्यों बना रहे हैं भाई लोग? हाँ, भारत के हिसाब से वो रहेंगे ना, फिर वो बात रखने का उनका अधिकार, बस सही सलामत से वो बात रखें। अब सुनने का भी जरूरत है उनकी, क्या कर रहे हैं वो। ये थोड़ी क्या बंटवारा हो गया तो आप रोके नहीं, जो रह गए तो अभी बंटवारे की बात किया जाए, नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। राम मंदिर भाजपा सरकार बनवाई, ट्रस्ट भाजपा सरकार ने बनाया, शासन प्रशासन ED CBI जितने हैं सब भाजपा सरकार के, तो चोरी कौन कर रहा है? देखिए, बहुत सही आपने सवाल पूछा, और हम बैठे तो थे नहीं कि ये जरूर कहते हैं। ये जो अयोध्या का मामला हुआ है, आज मुख्यमंत्री जी ने बोले भी हैं कि जब तक HIT जांच की रिपोर्ट नहीं गठित हो रही है तब तक फालतू जो है बयानबाजी न किए जाए। बाकी इतना हम जरूर निवेदन करेंगे कि इसकी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी निगरानी में इसकी जांच कराएं, और HIT द्वारा जांच हो। दूसरी चीज़, ये और चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हो, चाहे लखनऊ न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी न्यायालय के हों, हम समझते हैं कि अगर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में अगर इसकी जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये उपहास उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये धर्म का और आस्था का मामला है, और इसका मजाक न उड़ाया जाए, इस पर गंभीरता से जांच कराई जाए, और जो दोषी मिले उस पर सख्त कार्रवाई करने में कोई सर्वोच्च न्यायालय संयम न बरते। अगला कोई सवाल? धन्यवाद। सपा कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 27 में आ रहे अखिलेश, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए नाराज, अब न आएंगे योगी महाराज, महापापियों का खुला भेद भाजपाइयों पे सच्चे सनातनियों को है खेद। अभी भी जो अखिलेश यादव जी को नहीं मालूम है, जो पोस्टर लगा है
ये पोस्टर गलत पोस्टर लगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पोस्टर है। अखिलेश यादव क्या जो है पुरुषोत्तम राम की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, जिसके कल्चर में राम नहीं है जो है। कभी अयोध्या में दर्शन करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गई नहीं किया, तो उनका परिवार गया जो है। उनको काहे के लिए अयोध्या के राम के बारे में चिंता है जो है। उनके पिताजी नेता मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय जो है दर्शकों पर गोलियां चला, उन्हीं की देन है, इन्हीं लोगों की देन है कि जो इतने दिन तक राम जी जो है टेंट में विराजमान रहे जो है। इन लोगों को तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को जो है, कोई समाजवादी पार्टी का नेता जो है, जो ये आज अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, इन लोगों को तो पुरुषोत्तम का नाम नहीं लेना चाहिए, राम का नाम नहीं लेना चाहिए जो है। क्योंकि ये लोग राम में, अगर राम में रहते तो जा करके अयोध्या में दर्शन करने का काम करते जो है। और जब अयोध्या में दर्शन करते तब वह राम की बात करते, पुरुषोत्तम की बात करते, देवी देवताओं की बात करते जो है। अखिलेश यादव जी, आपके मुंह से शोभा नहीं देती है, आपके पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देता है। और आप आ कहा रहे हैं 2027 में? कौन कह रहा है कि समाजवादी पार्टी आ रही है? जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बड़े बड़े पोस्टर टंगे। अरे कुछ नहीं पोस्टर कहा कोई जनता, अगर इनका काम बोला होता तो 2027 ये क्या जो है 2012 के बाद ये रिपीट हो गए होते जो है। लेकिन कहीं इनका काम आप नहीं बोलता। जनता जनार्दन होती है, जनता वोट देने का काम करती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देती है। और भारतीय जनता पार्टी 2047 तक रहेगी। और ये क्षेत्रीय दल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे 2027 में, देख लीजिएगा जो है। और ये अखिलेश यादव हुए चाहे कोई यादव हुआ, ये तो परिवारवाद की पार्टी है। अखिलेश यादव केवल अपने परिवारवाद की बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं जो है। और ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते हैं वह बिल्कुल सही कह रहे हैं जो है। कहीं आने वाले नहीं है 27 में जो है। जनता इनको नकार चुकी है। झूठे आप नहीं कुछ पाए तो राम मंदिर पर चोरी का इल्जाम में लोग लगाने का काम कर दिए जो है। इनके कहने से इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है विपक्ष के पास। तो ये सब अनाप शनाप बयानबाजी दे करके सोच रहे हैं कि हम चर्चा में बने रहेंगे। अखिलेश यादव जी, आप कोई चर्चा और में नहीं बने रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता आपको नकार दी है। पूरे भारत की जनता समाजवादी जहां जहां गए, बिहार में गए वहां जो है खत्म कर दिए लालू यादव की पार्टी को। बंगाल में गए वहां भी खत्म कर दिए। इस वास्ते जहां जहां ये जाएंगे वहां खत्म कर देंगे। और रह गई उत्तर प्रदेश की बात, जो उत्तर प्रदेश में खुद जो है 27 सीट से ऊपर ये पाने वाले नहीं है जो है। अब इनको न राम सहारा रहेगा न परशुराम सहारा रहे, कोई इनका जो है पुरुषोत्तम कोई सहारा नहीं रह गया। सब भारतीय जनता पार्टी, पूरा जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार 2027 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो है। और कोई पुरुषोत्तम नहीं। ये लोग कितनों बयानबाजी करते रहे, कितनों चोरी का इल्जाम लगाते रहे। अभी याद देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में गए, तुरंत SIT की जो है जांच की दे दिए जो है। कोई बचेगा नहीं, जो दोषी रहेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उसके ऊपर करवाएंगे। और बुलडोजर चलेगा, चाहे वह किसी भी समाज का हो। बाबा जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एक आदमी के ऊपर नहीं चलाती है, अपराधियों के ऊपर चलाती है, चोरों उचक्कों के ऊपर चलाती है। जो गलत करेगा, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, बाबा जी की सरकार जो है, बाबा जी का बुलडोजर उस पर चलेगा। और वह सलाखों के पीछे रहेगा जो है। जो चोरी किए होंगे वह बिल्कुल दंडित होंगे, चाहे वह कोई भी हो जो है। और बाबा जी का सख्त निर्देश है, SIT जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ये जाके हाथिया पढ़ने वाले आज राम मंदिर पर ज्ञान दे रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज राम मंदिर पर ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है माननीय योगी जी। जब गोली चलवाए थे और कह रहे थे मंदिर बनने नहीं देंगे, और वो लोग आज बता रहे हैं मंदिर में चोरी हो गई है, तो इस प्रकार से कहने वाले लोग वो अब बहुत चिंता में हैं कि मंदिर से चोरी हुई है। हिंदू और आज तक 1 रुपया चंदा नहीं दिया, आज तक दर्शन करने नहीं गए हैं, वो चिल्ला रहे हैं। और देखा जाए कि जो है सबसे ज्यादा घोटाला अगर देखा जाए तो मदरसों में और मस्जिदों में होते हैं। उन पे नहीं चिल्लाएंगे, बोलती बंद हो जाएगी उन लोगों की जो चिल्ला रहे हैं। अभी जो है हिंदुओं की बेटियों को जो है लव जिहाद में फांसा जाता है, ले करके और धर्म परिवर्तन किया जाता, उस पे वो नहीं बोलेंगे। वो लोग सिर्फ जो है एक वो बनाना चाहते हैं ड्रामा की किसी प्रकार से हिंदू नाराज हो,
हिंदू कहीं नाराज नहीं होगा। हिंदू जागृत हो चुका है और ये योगी की सरकार है। आज जो है सीधे अधिकारियों से कहा है कि जो भी दोषी हों कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब पे बिल्डोजर चलेगा और 5 लोगों पे बिल्डोजर चलेगा। ये कन्फर्म है, चाहे वो राम मंदिर की चोरी करे हों या जो है मंदिर के किसी भी प्रांगण से चोरी किए हों, बचेंगे नहीं। बाबा का बिल्डोजर तैयार है और चलेगा। और वहीं सपा कार्यालय पे एक पोस्टर लगा हुआ है सपा कार्यालय पे एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है 27 में आ रहे अखिलेश, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए नाराज, अब ना आएंगे योगी महाराज। महापापियों का खुला भेद, भाजपाइयों पे सच्चे सनातनियों का को हो रहा है खेद। वो तो जो है अखिलेश के कलेश दिखाई दे रहे हैं। कल ब्राह्मण सम्मेलन करके वो जो है दर्शा रहे हैं क्या मानने वाले नहीं है। अब 4 दिन पहले ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे, यही कह रहे थे ब्राह्मणों से पूजा मत कराइए, ब्राह्मणों का अपमान करिए, ब्राह्मण जहाँ मिले वहाँ। ब्राह्मणों का सम्मेलन किए और अपना नहीं है। अपना नहीं है लेकिन पीछे से तो हैं, मजबूती के साथ उनकी पार्टी में जो लोग हैं और वो हमेशा ब्राह्मणों का अपमान किए हैं और कह रहे थे मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ, सबसे ज्यादा वो करता हूँ, और कहीं भी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, कहीं भी ठाकुरों का सम्मान नहीं करते। बस कहते हैं मैं छत्री हूँ, कहीं कहेंगे मैं यादव हूँ, कहीं कहेंगे मैं शूद्र हूँ, कहीं मौलानाओं के बीच में पहुंचेंगे तो कहीं मैं मौलाना हूँ। वो किसी जाति के नहीं, वो वोट के चक्कर में सब कुछ बन जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है, राष्ट्र का काम कर रही है और यहाँ के लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और नवंबर में चुनाव है। नवंबर में चुनाव में जो है सरकार हमारी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। अयोध्या में आज योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया है कि जिस तरह से हम 500 सालों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है, बस 15 दिन और इंतजार करिए, जितने लोग इस अपराध में संलिप्त हैं सब जेल के अंदर दिखाई देंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। 500 वर्षों तक संघर्ष करने वाले तो जो लीडर थे, जिन्होंने राम मंदिर को लेके सड़कों पर घूमे है ना, रथ यात्रा निकाले, उनका तो कहीं अतः पता नहीं। उनको तो इन लोगों ने छुपा दिया कहीं, न उनसे कोई मिलने जाता न बोलने जाता है ना। अब सवाल है कि चोरी है ना, तो चोरी है नहीं भाई, हम धन चढ़ा आते हैं है ना, दान कराते हैं ना धन, तो चोरी नहीं। वो वहाँ जो व्यवस्था को बनाने के लिए बैठे हुए हैं, अगर वो थोड़ा बहुत ले भी लिए तो चोरी नहीं है, उसको हम चोरी नहीं कहते। भाई राम की सेवा में लगे तो खाना पीना भोजन पानी और सब कुछ चाहिए ना। सरकार सैलरी देती है उसके लिए, सरकार सैलरी देती है, सैलरी से काम चलता है क्या? विधायक को निधियाँ मिलती हैं, सैलरी मिलती है, सब पी जाते हैं, वो भी चोर हैं। विधायक भी चोर है, निधि पी जाता है। जनता के हक का सबसे ज्यादा तो चोर विधायक हैं यहाँ के, जो कि उसके विषय में कोई बोलता नहीं, जबकि जनता द्वारा सुने जाते हैं। वो लड़के इस पार्टी में चले जाते हैं, वो लड़के उस पार्टी में चले जाते हैं। जनता से नहीं बताते कि आपने जिताया है तो हमने पार्टी छोड़ी कि नहीं छोड़ी। तो देश तो चल रहा है, बस देश चल रहा है। और यहाँ पर जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो सब जनता को गुमराह करने के लिए आई। सबका उद्देश्य है कि सत्ता में बने रहना, तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, सबका खेल अपना है। अपने विकास के लिए जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है, बस यही।